तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। रात गए, मैं ख्वाब देखा, अल्लाह ताला, मैं यूट्यूब पर जो लोग गंदा नौजवान देख रहे हैं उनको वहाँ से निकालने के लिए मैं वीडियो बना रहा था, लेकिन अल्लाह ने मुझे ख्वाब में बताया कि तुम गलत जा रहे हो, तुम दलदल में फंस रहे हो, कीचड़ में फंस रहे हो, तुम कीचड़ में से कंवल निकालना चाहते हो या गुलाब जैसा, ये नहीं होने वाला है, तुम वो छोड़ दो। मैं वो छोड़ दे रहा हूँ रास्ता। अब ये चैलेंज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सारे नॉन बिलीवर्स के लिए। हिंदुइज़्म शैतान है, क्रिश्चियन शैतान ने दिया, जूइश शैतान ने दिया, सिखिज़्म शैतान ने दिया, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। कैसा कि मैं सबसे पूछ के देखा, तुम बोलो ओ गॉड सेव अस फ्रॉम इविल। सिख भी नहीं बोला, हिंदू भी नहीं बोला, क्रिश्चियन भी नहीं बोला, जूइश भी नहीं बोलता। ये चैलेंज है। वो मेरे खुदा मुझे शैतान से पनाह दे, ये नहीं बोलेगा। मैं मांगता हूँ शैतान से पनाह, अल्लाह मुझे शैतान से पनाह दे, ये नहीं बोलेगा। ये चैलेंज है पूरी दुनिया में तुम इस्लाम को समझने के लिए। ये चैलेंज है बारकोड। अल्लाह ताला बताया ये जो तुम्हारा बारकोड है पूरी इंसानियत के लिए अलग बनाया, यहाँ तक कि जानवरों के मखलूक के लिए भी अलग बनाया। ये निशानी क़यामत तक रहेगी। ये चैलेंज है। अल्लाह तुम्हारे बाप के नाम के साथ उठाएगा क़यामत के दिन खबर में से, मुसलमान को हो या गैर, हर इंसान उसका है पैदा किया हुआ। यहाँ एंजल रख दे, किरामन कातिबिन है, और यहाँ एक चिप है। तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड क़यामत के दिन तुम्हारे पूरे आज़ा बोलेंगे। अब तुम ये वॉच कर रहे हो गंदी मूवीज़, वो भी तुम्हारा रिकॉर्ड में जा रहा है। तुम फिल्में देख रहे हो, वो भी रिकॉर्ड में जा रहा है, वो भी बेकार है, लायानी बातें हैं। उसमें सबको डाल देगा। अमिताभ बच्चन हो या फराह खान हो या सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, या कोई भी खान अगर से अल्लाह के दीन को नहीं समझ के जी रहे तो उनको भी जहन्नम में डाल देगा, छोड़ेगा नहीं वो। मुसलमान नाम का मुसलमान नहीं चाहिए, कहते हैं अल्लाह ताला। अब ये निशानी है जो गंदगी तुम देख रहे हो, शैतान हर इंसान के ऊपर है। इस वास्ते फिल्मी दुनिया पे भी अंदर शैतान जो है अपना जो है हुकूमत चला रहा, और वहाँ सारे मुसलमान जो है भिड़ रहे, मर रहे हैं वहाँ पर, कुत्तों की तरह जा रहे हैं उधर। भड़वे हैं वो पैसे के, वो इस्लाम को नहीं समझ के अपनी जिस्म को नहीं बचाना चाह रहे। ये जिस्म जला के फिर डाल देगा, आन के आन सेकंड में डाल देगा जिल्द। ओके, ये निशानी अल्लाह की है कि इंसान शैतान उसके ऊपर लगा। इस वास्ते सब गंदे काम कर रहा। मुसलमान यहाँ पर भी आके शराब बेच रहा, ड्रग्स बेच रहा, गंदी मैगजीन बेच रहा, और वो औरतों के साथ गंदगी कर रहा। औरत भी गंदियाँ सिगरेट पी लेते हुए बेपर्दा फिर रही, अरबों की भी। ये शैतान है। ये हकीकत बता दे रहा हूँ मैं, दूसरी निशानी बता रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम अज़ान में चैलेंज दे रहे, अल्लाह के सिवा कोई, अल्लाह अकबर, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आओ कामयाबी की तरफ। ये ऐसा कोई नहीं बुला रहा। 24 घंटे चल रही है अजान, सेकंड्स के हिसाब से चल रही है पूरी दुनिया में आज, और सेकंड के हिसाब से कुरान पढ़ी जा रही है। पूरी दुनिया चेक कर लो, और सेकंड के हिसाब से दरूद भेजा जा रहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ये भी बड़ी निशानी बता रहा हूँ मैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। शैतान तुमको मिलकर रहने नहीं देगा। इस वास्ते मजहब अलग है, एक ही आदम की औलाद है हम, और आदम की निशानी हिंदुइज्म में नहीं है। आदम की रूह फूका था अल्लाह ने। इस वास्ते सारी दुनिया में एक ही आदम की फसली के जूइश भी मानते हैं, क्रिश्चियंस भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, क्योंकि हम वो एक ही अहले किताब के साथ जुड़े हुए हैं। अब यहाँ तुमको बताया जा रहा है कि आदम का किस्सा तुमको हिंदुइज्म में नहीं मिलेगा। सरदार के पास तो खैर बेचारा हो तो हमारी कुरान का भी हिस्सा रख लिया, और हिंदुओं का भी रख लिया उसकी किताब के अंदर। इंसान को मालूम भी नहीं हिंदुइज्म क्या है। इस वास्ते हिंदू की किताब भी है, मुस्लिम की किताब भी है सरदार के पास। ये क्रिश्चियनिटी को नहीं मालूम है कि जूइशिज्म क्या है और क्रिश्चियनिटी क्या है। जूइशों की किताब भी जो है, जूइशों के वक्त के किताबें भी जो है क्रिश्चियनिटी के पास है। इस तरह से बुद्धिज़्म को, हिंदुइज्म को नहीं मालूम है। अब ये जो बॉलीवुड टॉलीवुड के जो एक्टर निकल के फिल्में बनाने जाते हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, इधर तो जापान या हांगकांग की तरफ, तो वहाँ बुद्धा की तस्वीर के सामने पूजा करते हैं। और बुद्धिस्ट कभी हिंदुओं की मंदिर में आके पूजा नहीं करे, जूइश कभी चर्च में आके जो है इबादत नहीं करे। इस तरह से गफलत में पड़ा हुआ है इंसान। शैतान है सब अल्लाह के दीन इस्लाम के अलावा। और मैं चाय वाला नरेंद्र मोदी को चैलेंज से बोल रहा हूँ, उसको बोलो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं बोलेगा वो। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं बोलेगा वो, जबकि 36,000 उसके पास खुदा है। वाजपेयी बोलता है एक वक्त में
کہ اللہ بھی ہمارا خدا ہوگا، کس کو معلوم، ہمارے پاس 36,000 خدا ہے، مگر یہ نہیں بولے گا نریندر مودی اس واسطے کہ وہ بولتا ہے قرآن میں 2001 میں بحث میں مباحثے میں دیکھا، وہ بول رہا ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ کہتا ہے ہم کو کافر. ارے کافر کے معنی ہے کہ جو اللہ کو انکار کرنے والا. اب تو انکار ہی کر رہا نا اللہ کا، اس واسطے انکار کرنے والا، ڈینائٹ کرنے والا بول رہا. اب تو خاص بات یہ سوچ لے، او گاڈ سیو اس فرام ایول، بولو نہیں بولے گا وہ. میں چیلنج دے رہا ہوں سب. چائے والے سے پوچھو نریندر مودی، میں اس کو چائے والا ہی بولوں گا اس واسطے کہ اس نے میرے 3,000 مسلمانوں کو مارا. میں زندگی بھر نہیں بولوں گا اس کو، لیکن وہ جنتی ہو گئے ہوں گے، اللہ کرے شہدا ہے وہ مسلمان جو مرے گجرات میں، معصوموں کو مارا تھا وہ. خیر انہیں معافی مانگ لیا، ہمارے والے معاف کر دیا، اس کو ووٹ ڈالے ہوں گے. اب انہیں پرائم منسٹر ہے، ایز اے پرائم منسٹر میرے انڈیا کی قدر میں کروں گا، کیونکہ میں گاندھی سے لے کے پرائم منسٹر نریندر مودی تک میرے ملک کے پرائم منسٹر کی بڑی عزت کروں گا، اور میں اس کو سلام بھی ماروں گا ایز اے پرائم منسٹر. مگر ہندوازم کے حساب سے انہیں شیطان ہے. چیلنج دے رہا ہوں میں اس کو، بولو او گاڈ سیو اس فرام ایول، نہیں بولے گا وہ. کوئی نہیں بول سکتا ہے سوائے اسلام والے کے اللہ تو ہماری مدد کر، اللہ تو ہم کو شیطان سے پناہ دے. یہ کوئی نہیں بولے گا. یہ بڑی بات بتا رہا ہوں میں. اور دوسرا، انسان مل کے نہیں رہ سکتا، یہ صاف بات بتا رہا ہوں. ہندوازم میں بھی گروپ ملیں گے، کرسچینٹی میں گروپ ملیں گے، یہاں تک کہ جوئشزم جو اب ختم ہے، 29 صرف چنچے کی طرح ہے. اب یہ جو سردار ہے وہ بھی چنچے کی طرح ہے دنیا میں، یہ احمدی بھی چنچے کی طرح ہے، مگر غرور سے اپنے مذہبوں پہ جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. یہ سب کے اوپر شیطان ہے. اللہ کا دین اگر سے سمجھنا، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ماننا پڑے گا، اللہ کے کلام کو ماننا پڑے گا، حکومت. اب جیسے ایک اسکول کا میں قصہ بات ختم کر دوں گا. ایک اسکول ہے، اس میں ٹیچر بول رہا تم کو کلاس میں گڑبڑ مت کرو، خاموشی سے بیٹھو، اور میں جو لیکچر دے رہا ہوں سنو. اگر کوئی اسٹوڈنٹ گڑبڑ کرتا ہے وہ اس کو کلاس سے باہر کر دے گا، وہ ٹیچر پہلے ہی بول دیا ہو. تو اسی طرح اسلام میں اللہ کے حکم کو نہیں ماننے والا باہر جا کے زندگی گزار لے رہا، تو جس طرح سے تم پڑھ کے ڈگری حاصل کر کے جاب تم کو ملے گی، اسی طرح اسکول سے ہونا پڑے گا. اب تم اسکول سے باہر ہو گئے تو تم کو جس طرح سے اسلام سے باہر ہو گئے، تم اپنی مرضی کا جینا جی لیے، تم کو جنت نہیں ملے. چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں تم کو سمجھنے کے لیے. دیکھو اب ہمارا مسلمان گندی سائٹ کے اوپر جا کے ویڈیو گندا دیکھ رہا، اس کے اوپر بھی شیطان ہے. یہاں پر جو ہے ہر چیز بیچ رہا، اس کے اوپر بھی شیطان ہے. میں بتا رہا ہوں جو نشانیاں وہ سمجھ نہیں سک رہے، دوسروں تک بات کیوں نہیں پہنچا سک رہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے، کشمیر بھی نہیں چاہیے ہم کو، فلسطین بھی نہیں چاہیے. اگر سچے مسلمان ہیں، ہجرت کر کے دنیا کے کسی حصے میں رہو اور جنت پانے کے لیے دعوت دو اسلام کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.